दोस्तों कुल 3 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अपने नए पेपर प्लेट बिजनेस का स्टार्टअप करने के लिए किस प्रकार से मार्केट सर्वे कर सकते हैं, कौन सा आइटम आपके यहाँ चल रहा है उसके बारे में कैसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। टोटल जो है 4 पॉइंट के माध्यम से मैं डिटेल देने वाला हूँ, जिसमें मैं एक पॉइंट इसीलिए बढ़ा दिया हूँ ताकि उस लास्ट पॉइंट में मैं आपको स्टार्ट करने का सही तरीका बता सकूं और किन किन बातों का ध्यान रखना है ये जानकारी दे सकूं। तो कुल 4 पॉइंट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पेपर प्लेट डिज़ाइन। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पेपर प्लेट का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन कितने प्रकार की होती है और उसमें कौन कौन सा आइटम होता है और उस आइटम को बनाने के लिए जो है किस प्रकार की डाई लगती है, इस चीज़ की जानकारी मैं पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है मार्केट सर्वे, यानी नया बिजनेस जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो मार्केट सर्वे किस प्रकार से करेंगे, यानी मार्केटिंग का पता वो कैसे लगाएंगे, मार्केटिंग किस प्रकार से करेंगे, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, मार्केट में क्या चीज़ चल रहा है उसका पता वो कैसे लगाएं, इस चीज़ की जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है मशीन का सिलेक्शन, यानी मशीन का चुनाव। आप मशीन का चुनाव कैसे कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा मशीन सही रहेगा, आपके एरिया में जो प्लेट दोना थाली नाश्ता प्लेट चल रही है उस आइटम को बनाने के लिए आपके लिए कौन सा मशीन सही साबित होगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। और हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू स्टार्ट इन दिस बिजनेस, कि इस बिजनेस को आप किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और टोटल जो कॉस्ट है, नंबर ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग का, वो आपको कितना लग जाएगा। तो कॉस्ट मैं जोड़ के बताऊंगा अलग अलग, मतलब डाई खरीदने में कितना पैसा लगेगा, मशीन खरीदने में कितना लगेगा, फैक्ट्री से लेके घर तक उसको जब ले जाएंगे तो हाँ उसमें कितना पैसा लगेगा। तो ये सारा जो है जोड़ कर जो है इन्वेस्टमेंट जो है मैं लास्ट पॉइंट में बताऊंगा। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है पेपर प्लेट डिज़ाइन। देखिए ये पेपर प्लेट डिज़ाइन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल डिज़ाइन, एक होता है फैंसी डिज़ाइन, या फिर हम बोल रहे हैं कि सिंपल आइटम और फैंसी आइटम। तो फर्स्ट में हम सिंपल आइटम को लेकर के चलते हैं। देखिए सिंपल आइटम में क्या हुआ, जैसे दोना, कोर दो का वाला दोना, नाश्ता प्लेट, थाली, ये सब क्या है, ये सब सिंपल है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, एकदम प्लेन बना हुआ है, देख रहे हैं इस प्रकार से। तो इसको क्या हम बोलते हैं, इसको सिंपल डिज़ाइन बोलते हैं। उसके बाद इसका जो साइज आता है वो 4 इंच से लेकर के 14 इंच तक आता है। अब 4 इंच से लेकर 14 इंच तक कौन कौन चीज़ आता है, जैसे 6 इंच का डोना, 5 इंच का जो डोना है वो गोलगप्पा खाने के लिए, 7 इंच का नाश्ता प्लेट, 8 इंच का नाश्ता प्लेट, 10 इंच का नाश्ता प्लेट। उसके बाद थाली में आ जाइए, 12 इंच का थाली, 13 इंच का थाली। तो ये सब क्या है, ये सिंपल डिज़ाइन है। अब सिंपल डिज़ाइन के बारे में समझ गए। अब आइए फैंसी आइटम कौन सा है। देखिए फैंसी आइटम में आता है बहुत सारा आइटम। फर्स्ट में आता है रिंकल प्लेट, सेकेंड में आता है स्क्वायर प्लेट, थर्ड में आता है पार्टीशन प्लेट, 4 में आता है बफर प्लेट, 5 में सनमाइका प्लेट, 6 में आता है साल पत्ता प्लेट। तो ये सब क्या है, ये सब फैंसी डिज़ाइन है। अब एक तो हुआ कि साल पत्ता केला पत्ता का डिज़ाइन जो आता है वो सिंपल आइटम में भी उसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब समझते हैं जो भी मैं बताया हूँ इसे बारी बारी से समझाता हूँ। देखिए रिंकल प्लेट का है। अब रिंकल प्लेट का फोटो देखिए, एकदम एक एक करके मैं समझाऊंगा। ये जो आप डिज़ाइन देख पा रहे हैं अभी वीडियो स्क्रीन पे, ये रिंकल प्लेट है। रिंकल प्लेट कहने का मतलब कि ये सर्कल से बनता है और इसका जो रिंकल कहने का डिज़ाइन है कि इसके कोर पे रिंकल रिंकल बना हुआ फुल डिज़ाइन इस प्रकार का रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिंकल थाली बोलते हैं या रिंकल प्लेट दोना। रिंकल प्लेट भी जो है 4 इंच से लेके 14 इंच तक आता है। अब आता है दूसरा स्क्वायर प्लेट। अब स्क्वायर प्लेट क्या होता है, तो देखिए 4 कोना वाला जो प्लेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेट कहते हैं। अब ये स्क्वायर प्लेट में भी हर साइज आता है 6 इंच आता है, 7 इंच आता है, 12 इंच आता है, 13 इंच आता है, 14 इंच आता है। इसमें भी हर जो है डिज़ाइन, हर जीएसएम का प्लेट और छोटा बड़ा सब आइटम आता है। स्क्वायर प्लेट के बारे में समझ गए। थर्ड हमारा आता है पार्टीशन प्लेट। अब पार्टीशन प्लेट यानी
5 खल 2 खल 3 खल वाला जो हम लोग बोलते हैं ना देहाती भाषा में, उसी को बोलते हैं पार्टीशन प्लेट, जो इस प्रकार का होता है। इसमें खल बना हुआ रहता है, जैसे दाल के लिए अलग, चावल के लिए अलग, सब्जी के लिए अलग, सब के लिए अलग अलग जो खल होता है उस प्रकार का इसमें खल बना हुआ रहता है। इसका भी साइज़ जो आता है सामान्यतः 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, हर साइज़ में ये भी प्लेट आता है। और इसमें कलर भी बहुत तरह का आता है, जैसे कि केला पत्ता, साल पत्ता, सिल्वर, गोल्डन, मल्टीपर्पज़, बहुत सारा जो है कलर इसमें आता है। उसके बाद हमारा चौथा जो है वो है बफर प्लेट। बफर प्लेट के बारे में मैं पहले भी आपको बहुत सारा जानकारी दे चुका हूँ कि बफर प्लेट क्या होता है। इसमें भी बता देता हूँ कि भोज भात में जो हाथ पर रख के खाना खाते हैं ना, जिसमें 1 किलो खाना रख के और हाथ में आप खड़ा होकर खा सकते हैं, लगभग वो 300 GSM का वो प्लेट रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बफर प्लेट कहते हैं। तो ये बफर प्लेट भी जो है ये डिजाइन फैंसी आइटम के जो है श्रेणी में ये भी आता है। उसके बाद हमारा आता है सनमाइका प्लेट। सनमाइका डिजाइन, जैसे टेबल उबल पे जब सनमाइका रहता है ना, उसी प्रकार का सनमाइका डिजाइन का जो है प्लेट आता है, उसी तरीके से वो उसमें कड़ापन रहता है। तो वो प्लेट भी जो है फैंसी के श्रेणी में भी आता है। वो प्लेट भी आपको हर साइज़ में आएगा, यानी कि 6 इंच में आएगा, 7 इंच में आएगा, 8 इंच में आएगा, 12 इंच में आएगा, 13 इंच में आएगा, 14 इंच में आएगा। उसके बाद हमारा लास्ट आता है वो साल पत्ता, यानी वो जो रियल में प्राकृतिक पत्ता से जो बना हुआ रहता है, वो भी जो है फैंसी डिजाइन में भी आता है, जो सामान्यतः बहुत पुरातन से जो है वो चला आ रहा है। तो वो उसमें भी हर साइज़ में आप बना सकते हैं। तो डिजाइन के बारे में समझ गए। अब जो है हमारा दूसरा पॉइंट वो है मार्केट सर्वे। अब देखिए, हर चीज़ मैं आपको बताया हूँ कि सिंपल में कौन है, डिज़ाइन में कौन है, किसका क्या साइज है, किस क्वालिटी का है, हर चीज़ आपको बताया हूँ। मार्केट सर्वे कहने का मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में सर्वे कीजिए। आप पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मार्केट में जाइए, पता कीजिए कि आपके मार्केट में क्या चल रहा है। सिंपल डिज़ाइन चल रहा है तो सिंपल डिज़ाइन वाला मशीन ले लीजिएगा। आगे मैं मशीन सिलेक्शन में मशीन के बारे में भी बताऊंगा कि कौन मशीन से कौन प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके मार्केट में फैंसी चल रहा है तो फैंसी बनाने वाला जो मशीन आता है वो ले लीजिए। अब भाई दोनों चल रहा है तो दोनों के लिए कौन मशीन आएगा वो भी मैं बताऊंगा। इम्पोर्टेंट होता है कि आप स्टार्ट करने से पहले मार्केट सर्वे कीजिएगा तब ना। अब 10,000 रुपया में मशीन कहाँ कम में मिल रहा है, वहाँ दौड़ जाइएगा, स्टार्ट कर लीजिएगा तो फेल हो ही जाए। और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करने आइएगा कि ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस में मुनाफा नहीं होता है, घाटा वाला बिजनेस है। तो भाई उनके लिए हैं जो एकदम घर पे बैठे रह सो कर पैसा कमाना चाहते हैं। तो वो स्कीम भाई मेरे पास नहीं है, और ना मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बताता हूँ कि 30,000 रुपया लीजिए, घर पे बैठल रहिए और एकदम 50,000 के महीना कमा लीजिए। तो ऐसा ना मैं बताता हूँ, और ना ऐसा स्कीम मेरे पास नहीं है। मेरे पास वो स्कीम है कि आप सीखिए, समझिए, स्टार्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, तो पैसा आएगा। ये स्कीम है मेरे पास। तो मैं यही स्कीम पर काम करता हूँ और ये भी लोगों को बताता हूँ कि भाई हमसे जुड़िएगा तो मेहनत करना पड़ेगा, मशीन के बारे में सीखना पड़ेगा, चलाते कैसे है ये सीखना पड़ेगा, प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाता है ये सीखना पड़ेगा, तब तो आप उस चीज़ में कमा सकते हैं। ये 30,000 रुपया में स्टार्ट कीजिए, 1 लाख के महीना कमाइए, वो हमसे नहीं होने वाला है और ना इसे हम बताते हैं। तो ये रियलिटी है। तो मार्केट सर्वे कीजिए। अब अगला प्रोसेस क्या है, मान लीजिए आप मार्केट सर्वे कर, मार्केट में हम सर्वे किए हैं, वो में हमको पता चल रहा है कि भाई दुकान में दोनों चीज़ चलता है, सिंपल आइटम भी चलता है और फैंसी वाला भी चलता है। तो अब तो जाहिर सी बात है दोनों चलता है तो दोनों बनाना होगा। तो आइए, थर्ड पॉइंट है हमारा मशीन सिलेक्शन। तो मशीन हम कैसे सेलेक्ट करें, तो देखिए सिंपल आइटम बनाने के लिए ना करेंक वाला सिंगल डाई मशीन आता है, और फैंसी आइटम बनाने के लिए हाइड्रोलिक मशीन में फैंसी आइटम बनेगा। जैसे देख लीजिए रिंकल थाली है, अब रिंकल थाली को हाथ से रख के उसमें रिंकल डिजाइन डाई बनाता है, तो उसको हाथ से रखिएगा तब रोल से नहीं चलता है। अब बहुत लोगों को कह दिया जाता है कि आइए ना एक ही में 100 आइटम बन जाएगा, एकदम रोल तोल के झंझट नहीं है। तो वो सब बात नहीं है, सबके लिए अलग अलग मशीन आता है। तो सिंपल आइटम के लिए करेंक मशीन, अब फैंसी आइटम के लिए हाइड्रोलिक मशीन। तो भाई 2 मशीन लेना पड़ेगा। तो इसका भी उपाय है, एक आता है ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन, जिसमें आप फैंसी आइटम को भी बना सकते हैं और सिंपल आइटम को भी बना सकते हैं। तो मशीन आपका 3 ऑप्शन है, या तो आप फर्स्ट टाइम में सिंपल आइटम सिर्फ बनाइए, दोना थाली नाश्ता प्लेट वो सेल कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए
कि एक हाइड्रोलिक ले लीजिए और एक ऑल इन वन, एक क्रैंक मशीन ले लीजिए। तो सिंपल आइटम क्रैंक मशीन पर बन जाएगा। बफर थाली है, रिंकल प्लेट है, डायमंड प्लेट है, उसके बाद है आपका ये सागवान प्लेट है। इन सब जो फैंसी आइटम है वो आपका हाइड्रोलिक में बन जाएगा। तो आइए हम अलग अलग के जो है पॉइंट के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कौन मशीन लेने में आपको सही रहेगा। अब मान लीजिए अगर किन्हीं लोगों को दोनों आइटम बनाना है तो अलग अलग समय में अगर दोनों आइटम बनाना है तो ऑल इन वन ले लेंगे। लेकिन उनका कहना है कि भाई हमारा एक तरफ सिंपल आइटम बने और एक तरफ जो है वो फैंसी आइटम बने, तब उनको लेना होगा एक क्रैंक मशीन और दूसरा जो है एक सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन। क्योंकि जब वो सिंपल आइटम उनको बनाना होगा तब वो तो सिंगल डाई पे बना लेंगे, और जब जो है फैंसी आइटम जब बनाना होगा तो हाइड्रोलिक मशीन, 2 मशीन उनको हो गया तो 2 मशीन ले लिए। लेकिन लोगों का कहना होगा कि नहीं, हम एक ही मशीन में सारा काम करना चाहते हैं, तब वो ऑल इन वन मशीन ले लीजिए। तो ये क्लियर हो गया कि किन लोगों को कौन मशीन लेना है। अब आइए कि इन्वेस्टमेंट कितना लग जाएगा। जैसा कि हमारा लास्ट पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट, तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट बताता हूँ कि हाइड्रोलिक और क्रैंक लेकर स्टार्ट करने में कितना पैसा लग रहा है। तो एक अगर सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक आप परचेज करते हैं तो 65,000 रुपया का मान लीजिए, 65 से 70 के रेंज में, मैं 65 मान के चलता हूँ। जो भी मैं रुपए बताऊंगा उसमें हो सकता है 5-10 हज़ार घट जाए या बढ़ जाए, क्योंकि अलग अलग डाई का, अलग अलग रॉ मटेरियल का अलग अलग प्राइस रहता है। सो इसमें 5-10 हज़ार इधर उधर हो सकता है। तो सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक 65,000, एक क्रैंक मशीन का बढ़िया वाला का दाम जोड़ लेते हैं हम 45,000, तो मशीन का दाम आ रहा है 1,10,000 2 मशीन का। उसके बाद डिफरेंट टाइप का हम डाई लेंगे तो कम से कम 20,000 रुपया का डाई मानते हैं। डाई में भी आपका पैसा बढ़ सकता है क्योंकि बहुत नंबर ऑफ डाइज बहुत है। मैं 2 ही 3-4 डाई का जोड़कर बता रहा हूँ कि कम से कम 20,000 का डाई हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि इसमें 20,000 का रॉ मटेरियल भी हम मानते हैं। 20,000 का रॉ मटेरियल तो बहुत कम मैं जोड़ा हूँ, लेकिन ये स्टार्टिंग में जोड़ा हूँ। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने पूंजी के अनुसार। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग कम से कम 3,000 मान लेते हैं, इसमें भी जो है घट बढ़ हो सकता है। तो अगर हम टोटल अगर जोड़ रहे हैं तो हमारा जा रहा है 1,53,000 यानी 55 के आसपास में, यानी 1.5 लाख के करीब में जो है क्या है इन्वेस्टमेंट जा रहा है सिंगल डाई और हाइड्रोलिक, यानी फैंसी और सिंपल बनाने के लिए। अब किन्हीं लोगों का कहना है कि 2 मशीन का झंझट हटाइए, एक ही मशीन में जो सिंपल भी बन जाए और कोर भी आइटम बन जाए, तो उस मशीन का दाम होता है उस मशीन का नाम है ऑल इन वन पेपर प्लेट हाइड्रोलिक मशीन। अभी हाइड्रोलिक मशीन भी हर तरह का आता है, 75 का भी है, 80 का है, 90 का है, 95 का है, 1,20,000 का है। मैं 90,000 वाला को लेकर के चलता हूँ क्योंकि उसमें सारा आइटम बढ़िया से बन जाता है। 90,000 का मशीन हो गया, मटेरियल इसमें भी 20,000 का और 20,000 का डाई लेकर के चलता हूँ। तो टोटल आ रहा है 1,30,000 रुपया। 1,30,000 रुपया में 10,000 और रख देते हैं, ट्रांसपोर्ट है, अदर कॉस्ट है, तो 1,40,000 रुपया। यानी कि इधर लग रहा है 2 मशीन का 1.5 लाख, ऑल इन वन में 1,40,000, यानी 10 से 15,000 रुपया का डिफरेंस है। तो अब आपका सवाल होगा कि भाई आप सजेस्ट कीजिए। आप अगर हमसे पूछ रहे हैं तो मैं तो बताऊंगा कि भैया आपको क्रैंक मशीन और हाइड्रोलिक मशीन ही लेने में सही रहेगा, क्योंकि आपको 10-15 हज़ार रुपया ना ज़्यादा लग रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि ऑल इन वन पर जब आप फैंसी आइटम बना रहे हैं उस समय अगर सिंपल आइटम का ऑर्डर आ गया तो फिर क्या होगा, बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। एक को आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन अलग अलग मशीन रहेगा, सिंपल के लिए अलग, फैंसी के लिए अलग, तब तक एक समय में आपका 2 काम हो जाएगा। पैसा कितना खर्च हो रहा है? तो 10 से 15 हज़ार। तो सही कौन रहेगा? सही यही रहेगा कि 2 मशीन ले लीजिए। अब ऐसे आपका क्या राय है, आप जानकारी लेकर के स्टार्ट कीजिए। और अगर आप कहिएगा कि इतना चीज़ हम बताए, जा कर के जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कहाँ जाइए? तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइज में आ सकते हैं जानकारी लेने के मकसद से। यहाँ पे आपको दोनों मशीन का हर मॉडल मिल जाएगा। साथ ही साथ रॉ मटेरियल बनाने वाला पेपर लेमिनेशन मशीन, सीट कटर मशीन, सर्कल कटर मशीन का भी यहाँ पे निर्माण किया जाता है।
स्टार्ट। देखिए, अगर मशीनों को आप परचेज करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ मशीनों को जो है बनाया जाता है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इससे आपको ये होगा कि मशीन को आप देख पाइएगा, उसके फीचर को समझ पाइएगा, जैसा कि मोटर के बारे में मैं बताया हूँ तो वो देख पाइएगा। रियल प्रोडक्शन के बारे में आप वहाँ चला के भी देख सकते हैं कि जो मैं बताया हूँ वो सही मैं बताया हूँ या नहीं। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए आप वहाँ विजिट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके। और अगर आपको इस टाइप का अगर बिजनेस वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं मशीन को सेट करने का तरीका भी बताता हूँ, रॉ मटेरियल के बारे में भी चर्चा करता हूँ और सही सजेशन देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।